बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। आज हम लोग को जो बात देखेंगे वो हम लोग देखेंगे जो बॉयल का कानून है और जो चार्ल्स का कानून है उसमें मेन फ़र्क क्या है। ये इस साइड पे बॉयल का कानून मैंने जो है ना बॉयल के कानून के लिए सिलेंडर 4 बनाए, बॉयल का कानून, और इधर जो है ना वो चार्ल्स का कानून है। बिल्कुल आसान है, आपने बात 2 मिनट ध्यान से सुननी है, बिल्कुल आसान है। पहली बात यह है कि आप इसकी ना डेफिनेशन करेंगे ज़रा। पहले आप लोग डिस्कवरी लिखेंगे। 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने ये कानून पेश किया और इसकी आप लोग लिखेंगे बेटा, ये जो चार्ल्स का कानून है इसके आप लोग लिखेंगे 1787 में चार्ल्स ने ये कानून पेश किया। पहला फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क आप लोग लिखेंगे, दोनों की तारीफ लिखेंगे, ठीक है। अब आपने जो है ना इसको याद किस तरह से रखना है, देखिए ज़रा यहाँ पे इसको समझ ये देखिए सिलेंडर ए है मेरे पास और ये सिलेंडर बी है। ये यहाँ पे ये जो मैंने छोटे छोटे डॉट लगाए हैं, ठीक है, ये दायरे लगाए हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। कौन से मॉलिक्यूल है? गैस के मॉलिक्यूल्स है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये भी 4 मैंने देखे ना इधर ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे भी मैं 4 ये बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। मकसद है आपको समझाना। ये गैस के मॉलिक्यूल है, ये देखिए जरा। अब यहाँ पे देखें जरा, चार्ल्स के कानून में देखें, इस ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर हमने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो 280 m है, या आप ये समझ लीजिए 2 kg प्रेशर हमने अप्लाई किया है और इधर भी 2 kg है, 280 m या 2 kg, मतलब 2 किलो का हमने इसके ऊपर एक जो है ना वो वजन रखा हुआ है 2 किलो का। कितना? दोनों के ऊपर। अब यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको जो है ना वो गर्म कर रहे हैं और इसको 100 पे गर्म कर रहे हैं, 100 पे गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब वो ये बॉयल ये कहता है, ये चार्ल्स ये कहता है कि जब हम ये जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं, एक जैसा रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ये देख लेना जरा, कांस्टेंट। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो गैस का वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ जाता है। देखिए जरा यहाँ पे गौर करें जरा, ये 4 मॉलिक्यूल इधर है, ये अब इनका फासला एक दूसरे से बढ़ गया है। यहाँ पे अगर इनके दरमियान में फासला 1 किलोमीटर है तो यहाँ पे जो है ना इनके दरमियान में फासला, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये बात, यहाँ पे इनके दरमियान में फासला, इनके ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में फासला जो है वो 2 किलोमीटर हो गया है। अब मकसद बात करने का ये है, आपको समझाने का मकसद ये है कि चार्ल्स ने ये कहा है कि जब टेम्परेचर, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, ये देखिए टेम्परेचर 25 है और इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के ज्यादा करने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। शर्त ये है कि, ध्यान से मेरी बात सुननी है, टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। शर्त ये है कि प्रेशर को एक जैसा यानी कांस्टेंट रखा जाए। ये जी चार्ल्स का कानून है। देखिए जरा, हमने क्या किया है, यहाँ पे टेम्परेचर 25 है, 25 के बजाय हमने कितना कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला कितना है? 1 किलोमीटर है और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला कितना हो गया? 2 किलोमीटर हो गया। मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला बढ़ गया और ये पिस्टन है, ये देखें, ये जो ब्लू कलर में ड्रॉ, ये पिस्टन है और ये पिस्टन मूव करके ऊपर चला गया है। मतलब कि वॉल्यूम इतना था, ये था वॉल्यूम,
और ये वॉल्यूम अब बढ़ गया, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला बढ़ गया। ये जो पिस्टन था इसने थोड़ा सा ऊपर हरकत कर दिया है क्योंकि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है। और ये चार्ल्स का कानून है बेटा, ये आपने जेहन में रखना है, दिस इज कॉल्ड द सीपी लॉ। हम लोग इसको सीपी लॉ कहते हैं। यहाँ पे सी से मुराद चार्ल्स और पी से मुराद है प्रेशर। पी से क्या मुराद है? प्रेशर। इसके ना पहले 2 वीडियो मौजूद है, बॉयल की अलग है, चार्ल्स की अलग है, आप लोग वो भी देखेंगे, फिर आपको और अच्छे तरह से समझ आ जाएगी। देखिए जरा जी, बॉयल का कानून है जी। बॉयल ने क्या किया, 4 सिलेंडर लिए, उसमें गैस भरी। ये जी गैस के मॉलिक्यूल है, बच्चों को समझाने के लिए बताया जाता है। ये जो मैंने क्रॉस लगाए हैं ये गैस के मॉलिक्यूल है, 4 ये मैंने 4 ड्रा किए। अब यहाँ पे देखिए जरा, इधर प्रेशर कितना है, 280 m है, मतलब 2 kg हमने वजन रखा है इसके ऊपर। और यहाँ पे 480 m है, और इधर 680 m है, और इधर 880 m है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, ये जो टेम्परेचर है ना वो 25 है, इधर भी 25 है, इधर भी 25 है। किताब पे नहीं लिखा हुआ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 25, मतलब कि हम इस सिलेंडर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहे हैं। ए को भी, बी को भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहे हैं, सी को भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डी को भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये मैंने किधर, ये कौन सा बी, ये कौन सा सी, ये कौन सा डी। 4 सिलेंडर है, हम लोग 4 सिलेंडर को एक ही टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं। अब देखिए जरा, टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये जो प्रेशर है ये पी है, ये जो इसके ऊपर वजन अप्लाई कर रहे हैं ना, हम लोग इसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, ये इसका पिस्टन है, ये हरकत कर सकता है। यहाँ पे 280 m है और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला देख लें, यहाँ पे हमने वजन और रखा, 480 m रख दिया, तो ये देखिए पिस्टन नीचे आ गया और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला कम हो गया। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे 680 m हमने अप्लाई किया और पिस्टन और नीचे आ गया और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला और कम हो गया। 880 m अप्लाई किया तो पिस्टन और नीचे आ गया और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला देखिए जरा और कम हो गया। अब बॉयल का कानून ये कहता है, बॉयल का कानून ये कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर के बढ़ाने से, ये देखिए प्रेशर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, प्रेशर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। गैस का वॉल्यूम कम, देखें इधर अगर 1 था, इधर हाफ हो गया, इधर और हाफ हो गया, इधर और हाफ हो गया। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, प्रेशर के बढ़ाने से, ये देखिए प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। प्रेशर के, ये देखिए प्रेशर 2 है, इधर कितना है 4, इधर 6 है, इधर कितना है 8 है। प्रेशर के बढ़ाने से जो गैस का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। शर्त ये है कि, मैंने क्या बोला है दोबारा फिर देखें जरा, प्रेशर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन शर्त ये है कि, आपको समझना आना चाहिए। प्रेस दोबारा फिर सुने, मैंने आपसे वजाहत की है। प्रेशर के बढ़ाने से गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, लेकिन शर्त ये है कि ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहे, एक जैसा रहे, कांस्टेंट हो। बात की समझ आ रही है? मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ, बॉयल का कानून ये कहता है कि प्रेशर के बढ़ाने से जो गैस का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। शर्त ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर एक जैसा हो। बेटा ये जो बॉयल का कानून है इसका एक नाम है, मैंने रखा हुआ है टोटका, दिस इज कॉल्ड द बीटी लॉ। हम लोग इसको बीटी लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ये दोनों में मैंने आपको फर्क बता दिया, आप लोग इसकी तारीफ
तारीफ मैंने आपको बिल्कुल आसान जुबान में बता दी है, आप इसको अपने अल्फाज में, मैं दोबारा समराइज कर रहा हूँ, आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं। परेशान होने वाली बात नहीं है कि मुझे जी वो अपने अल्फाज में लिखने नहीं आती। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से, उसको पेपर में वैसे ही लिख देते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं और आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। देखें जरा जी, चार्ल्स का कानून ये कहता है कि चार्ल्स के कानून को सीपी लॉ कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। चार्ल्स ने ये कहा है कि ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर को अगर एक जैसा रखा जाए तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो गैस का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। बॉयल्स लॉ इज कॉल्ड द बीटी लॉ क्योंकि इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। वो ये कहता है कि प्रेशर के कांस्टेंट रखने से गैस का जो वॉल्यूम होता है, प्रेशर को बढ़ाने से, यहां पे हमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर के बढ़ाने से जो गैस का वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए।